हेलो एवरीवन, जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं अभी भी बहुत अच्छा मौका है। शाम को 7 से 8 बिल्कुल बेसिक वाली क्लास चल रही हैं। थोड़ा बेसिक से अगर आपको ऊपर चाहिए थोड़ा, तो आपको सुबह की क्लास भी मिल जाएंगी 8:30 की। और अगर आपको बेसिक में भी प्रॉब्लम है तो सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास भी अवेलेबल है शाम की 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, तो वो आपको सैटरडे संडे भी एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि बेसिक मुझे आता है, बस मुझे समझ में नहीं आता है कि एक पॉइंट पर किस तरह से बोलना है, या फिर वर्ड्स आपके दिमाग में एकदम आ नहीं पाते हैं, कुछ मुश्किल सेंटेंसेस में आप अटक जाते हैं, समझ में सब आता है लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होती है, अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं और आपको लगता है कि बेसिक तो मुझे आता ही है, नॉर्मल ईजी सेंटेंस में बना ही लेता हूँ या बना ही लेती हूँ, तो आप लोग शाम को 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये 3 टाइमिंग्स हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़े मुश्किल फ्रेजेस, मुश्किल सेंटेंसेस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं आपको बाकी की वहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आज की वीडियो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के अंदर, तो मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं इसे वहाँ रखने ही वाला था। अब जब ये वाला का सेंस आए ना कि मैं करने ही वाला था या फिर मैं करने वाला हूँ, ये चीज़ होने वाली है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, अबाउट टू और गोइंग टू। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें ये स्टेट ऑफ बीइंग के तरह यूज़ होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के साथ। ठीक है, कैसे यूज़ करनी है? गोइंग टू का यूज़ हम वहाँ करेंगे जो चीज़ मैं करने तो वाला हूँ या फिर होने तो वाली है, लेकिन अभी जस्ट अभी नहीं होने वाली है, या फिर मैं जस्ट अभी नहीं करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा टाइम है, महीना भर, 2 महीना, साल भर, उसमें थोड़ा सा टाइम है करने के लिए। वहाँ पर हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू लॉन्च माई एप्लीकेशन। मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। मैं एक दूसरा यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट का यहाँ पर मैंने गोइंग टू का यूज़ करा। ठीक है, गोइंग टू मतलब करने वाला हूँ लेकिन जस्ट अभी नहीं करने वाला। लेकिन कोई चीज़ अगर अभी होने वाली है कि मैच शुरू होने वाला है, टॉस हो गया, बस मैच शुरू होने वाला है, सो मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, मैं कोई काम बस करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताने ही वाला था, या फिर मैं बताने वाला था, आई वॉज अबाउट टू टेल यू, लेकिन उसने मुझे रोक लिया, बट ही स्टॉप मी। ठीक है, तो वो चीज़ अगले ही मोमेंट होने वाली थी या होने वाली है, वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रहा है मैं इसे बस रखने ही वाला था, तो ये बैठा हुआ था तब से, और जब लड़की उसको उठाने लगी तो ये कह रहा है कि मैं उठाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कीप इट देयर, कि मैं इसको वहाँ रखने ही वाला था, सो आई वॉज अबाउट टू कीप इट। कुछ लोग हैं जो कीप और पुट में कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, कि कीप कहाँ लगाना है, पुट कहाँ लगाना है। देखो, सीधी सी बात है, पुट का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पर टेम्पोरेरी रख देना। ठीक है, और कीप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उसकी एक्चुअल सही जगह पर रख देना, वो कीप के अंदर आ जाती है, बस इतना ही फ़र्क है। सेकंड सेंटेंस है, मैं तुम्हारे दोस्त के यहाँ से भी नहीं लाया। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के यहाँ से भी नहीं लाया। लाया मतलब मैंने तुम्हें वहाँ से भी पिकअप नहीं किया। ठीक है, तो वो ये कह रहा है मैंने वहाँ से भी पिकअप नहीं किया। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, भी, ये जो भी वर्ड है, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि सर इवन, एज वेल, टू, ईदर, इनको कैसे यूज़ करते हैं। क्लास में तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं समझा रहा हूँ। ऑल्सो, टू या एज वेल, इनको हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में नहीं करना है। ठीक है, इनको आप पॉजिटिव में करोगे, क्वेश्चन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस है भी वाला, वहाँ पर आप ईदर या इवन का यूज़ करोगे। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस है तो वहाँ पर ईदर का यूज़ हो जाएगा, सॉरी इवन का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आप ऑल्सो, टू या एज वेल को यूज़ मत करना, वहाँ पर नहीं आएगा। इवन या ईदर का यूज़ करो। तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के यहाँ से भी नहीं लाया, आई डिडंट इवन पिक यू अप। ठीक है, या फिर इवन आई डिडंट पिक यू अप। मोस्टली सेंटेंस में इवन पहले आ जाता है, और कई बार आपको भी कंफ्यूजिंग लग सकता है। ठीक, कि जैसे ये भी और ये काम भी, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपके कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाएंगी। आपको जो लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो लगाओ, आई कैन ऑल्सो डू दिस वर्क। ठीक है, इसी तरीके से लगाओ, आई कैन डू दिस वर्क टू, आई कैन डू दिस वर्क एज वेल। तो वो बात के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप भी जो लगाना चाह रहे हो वो किस चीज़ में लगा रहे हो।
ठीक है। तो सेंटेंस हुआ इवन आई डिडंट पिक यू अप फ्रॉम योर फ्रेंड्स प्लेस। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इवन लगा दिया शुरू में और मैंने नहीं पिक किया, डिड नॉट का यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई डिडंट पिक यू अप फ्रॉम योर फ्रेंड्स प्लेस। तुम्हें याद है ना कल हमें मेरे घर जाना है, यू रिमेंबर, तुम्हें याद है ना, बस इतना ही बनना है। अगर मैं कहूँ हाँ मुझे याद है, यस आई रिमेंबर, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बना देंगे यस आई रिमेंबर हमें कल मेरे घर जाना है। इस तरह का जब भी सेंटेंस मिले ना कि ये काम करना है, ये काम करना था, जब भी इस तरह का सेंटेंस मिले आपको वहाँ नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू इनका यूज़ करना है। तो इसने कहा कि हमें कल मेरे घर जाना है, तो वी नीड टू। अब ये जो नीड टू है ये एक्शन का पार्ट है, नीड टू गो ये एक्शन का पार्ट है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू ही है और डू छुपी हुई है नीड के अंदर, ठीक है। तो कुछ लोग समझते हैं कि हैव टू डू इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वहाँ डू, डज या डिड ही होती है इंडेफिनिट वाली, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना कि यू रिमेंबर, तुम्हें याद है ना, वी नीड टू गो, हमें जाना है, कहाँ जाना है, वी नीड टू गो माई होम टुमारो, ठीक है। और होम के साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड टू गो टू माई होम, नहीं नहीं नहीं, आई नीड टू गो होम। तो होम, हेयर और देयर इनके साथ आपको टू प्रेपोजिशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप बोल सकते हो कि यू रिमेंबर, तुम्हें याद है ना, वी नीड टू गो माई होम टुमारो, कि कल हमें मेरे घर जाना है। ये करा कि कल फाइनल मैच है, ठीक है, कल फाइनल मैच है, सो इट्स फाइनल मैच टुमारो, इट इज़ फाइनल मैच टुमारो। इट का यूज़ यहाँ पर क्यों हुआ और कैसे हुआ वो चीज़ समझ लो। किसी भी ख़ास दिन की जब हम बात करते हैं तो इट आएगा, किसी टाइम की जब हम बात करते हैं तो इट आएगा, मौसम की बात हम करते हैं तो इट आएगा, ठीक है। टुडे इज़ माई बर्थडे, सेंटेंस मत बोलना है ऐसे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। टुमारो इज़ दिवाली, नहीं, इट इज़ दिवाली टुमारो। इस तरीके से आपको सेंटेंस बोलना होता है। तो कल फाइनल मैच है, सो फाइनल मैच इज़ टुमारो, इसकी जगह बोलो इट्स फाइनल मैच टुमारो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो सेंटेंस बना यहाँ पर इट इज़ फाइनल मैच टुमारो, कि कल फाइनल मैच है। इस तरह का कोई बात नहीं, मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा, तो नेवर माइंड, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा। अब ये यहाँ पर बात कर रहा है फ्यूचर की। अब यहाँ पर कैंसिल करने के लिए आप चाहो तो कैंसिल वर्ड का यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना एक फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स अभी हमारी क्लास में चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर सेंटेंस बना कि आई कॉल ऑफ द प्लान। कॉल ऑफ अगर याद ना हो तो आप कैंसिल लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली जो अच्छे स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं ना वो नॉर्मल बातों में भी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। मैंने क्लास में भी बताया था कि ज़्यादातर हमें इंग्लिश जो कन्फ्यूजिंग लगती है वो इसीलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि जहाँ पर लोग फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि हमें तो आता ही नहीं है ये इंग्लिश। बात इंग्लिश की नहीं है, बात ये है कि आपको वो फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स वो नहीं आते हैं, वोकैबुलरी कहीं पर आपकी वीक पड़ जाती है, ठीक है। सेंटेंस की फॉर्मेशन तो सेम है। अगर मैं इस सेंटेंस को सिंपल ही रख दूं कि आई विल कैंसिल द प्लान, तो इसको सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल की जगह जैसे ही जब मैंने कॉल ऑफ लगाया तो कुछ लोग वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आई विल कॉल ऑफ द प्लान, तो ये कॉल ऑफ क्या है, ठीक है। तो वो इसको जोड़ते हैं ग्रामर से या फिर अपने आप से कंपेयर करते हैं, वो चीज़ मत करो। आपका वोकैबुलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, ये स्ट्रक्चर्स जब थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको वैसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि इंडिया में तो कम लोग हैं लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो फ्रेजल वर्ब्स में बहुत बात करते हैं। आप अगर कोई इंग्लिश बुक पढ़ोगे उसमें फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस बहुत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इसने कहा कि ऐसे कैसे कैंसिल कर दोगे तुम, सो हाउ कैन यू कैंसिल लाइक दिस। यहाँ पर मैंने कैंसिल यूज़ कर दिया, यहाँ पर भी आप चाहो तो कॉल ऑफ का यूज़ कर सकते हो कि हाउ कैन यू कॉल ऑफ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैन लगाया है और कुछ लोग कुड का यूज़ करते हैं कि हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू कैंसिल लाइक दिस। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैंने कैन क्यों लगाया है, कुड क्यों नहीं लगाया। कोई चीज़ जो ऑलरेडी हो गई है अगर मैं उस चीज़ के बारे में बात करूंगा तो वहाँ कुड आएगा। मान लो कि अगर ये लड़का इससे बोलता कि हाँ हम कल जाएंगे और मैंने अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है, ऑलरेडी वो कैंसिल कर चुका है। अगर ये लड़की उस चीज़ के ऊपर बोलेगी यार तुमने ऐसे कैसे प्लान कैंसिल कर दिया या फिर तुम ऐसे कैसे प्लान कैंसिल कर सकते हो,
उस टाइम पे कुड का यूज़ होता है कि हाउ कुड यू कैंसिल लाइक दिस, क्योंकि वो प्लान इसने कैंसिल कर दिया लेकिन अभी इसने किया नहीं है, अभी ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पर कुड की जगह कैन का यूज़ होगा कि यार हाउ कुड यू कैंसिल लाइक दिस, तुम ऐसे कैसे प्लान कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो अभी इसने किया नहीं है। तुम्हारा जुनून है ये, दिस इज़ योर पैशन, दिस इज़ योर पैशन, ये तुम्हारा जुनून है। आप यहाँ दिस की जगह अगर इट भी लगाओगे तो भी चलेगा। दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं कई बार बता चुका हूँ। जो इट होता है वो एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस इज़ माई वाटर बोतल, ठीक है, ये मेरी वाटर बोतल है, ठीक। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। तो फिर मैंने इट का यूज़ करा। क्यों इट का यूज़ करा? क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस से मैंने उसको फर्स्ट टाइम बताया। तो जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम बताते हो तब आप दिस दैट का यूज़ करोगे, इट का यूज़ नहीं करोगे। इट इज़ माई वाटर बोतल नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ के बारे में मुझे पता है वहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी बात चल रही थी मैं प्लान कैंसिल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो यहाँ पर ये बोल सकते थे इट्स योर पैशन, वो तुम्हारा पैशन है, ठीक है। तो वो तुम्हारा पैशन है मतलब वो इसकी जो मैच की बात चल रही है अपने आप उसी में आ जाता, तो वहाँ पर इट लगा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ योर पैशन, ये तो तुम्हारा पैशन है और तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये करेगा नहीं करेगा, मतलब अगर ये करेगा तो ऐसा होगा। तो जब एक कंडीशन में कोई चीज़ चलती है तो विल की जगह वुड लगा देते हैं, ठीक है, कि अभी ऐसा हुआ नहीं है, ये श्योर नहीं है कि होगी मेहनत बर्बाद, क्योंकि अभी ये तो कह रही है कि भाई तुम नहीं करोगे तो हो जाएगी। ध्यान से समझो इस चीज़ को, ठीक है। अगर मान लो इसने कैंसिल कर दिया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, भगवान ना करे इसको कुछ चोट वोट लग गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, अब ये कह रही है कि हाँ देखो ये तो होगा, अब ये बर्बाद होगी ही होगी, तो वहाँ पर विल का यूज़ होता है। लेकिन ऐसे सेंसेस में जहाँ पर एक थोड़ी सी हाइपोथेटिकल काल्पनिक सिचुएशन चल रही है तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज़ हो जाता है, ठीक है। सो ऑल योर हार्ड वर्क वुड गो वेस्टेड, वुड गो इनटू वेन, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। वुड गो की जगह वुड बी भी लगा सकते हो, दोनों चल जाएंगे और तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एंड ऑल योर हार्ड वर्क वुड गो वेस्टेड या फिर वुड गो इनटू वेन। शाम तक फ्री हो जाओगे तुम? अब इसने सवाल पूछा है कि क्या तुम शाम तक फ्री हो जाओगे, ठीक है। शाम तक फ्री हो जाओगे, इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो, ठीक। या तो आप गेट का यूज़ करो या बी का यूज़ करो। बेसिकली गेट और बी आपस में भाई भाई ही होते हैं। विल यू गेट फ्री, विल यू बी फ्री, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। लेकिन गेट जो होता है वो कहीं का एक्शन की तरह काम आता है और बी स्टेट ऑफ बीइंग की तरह काम आती है, ठीक है। ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। गेट का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा कि वो चेंज होने के लिए एक्शन का यूज़ कर रहे हैं। यू आर गेटिंग फैट, तुम मोटे हो रहे हो, ठीक है, मतलब मोटापे की तरफ जा रहे हो। यू आर गेटिंग एंग्री, तुम गुस्से की तरफ जा रहे हो, अभी हो नहीं, गुस्से की कंडीशन में जा रहे हो, यू आर गेटिंग एंग्री। और मैं बोलूँ कि यू आर बीइंग एंग्री, तुम गुस्सा हो रहे हो, कंडीशन में नहीं जा रहा है, वो है उस कंडीशन में ही और वो उसी कंडीशन में बना हुआ है, तो वहाँ पर बीइंग एंग्री आता है। इसी तरह से विल यू बी फ्री, क्या तुम फ्री होगे, या फिर विल यू गेट फ्री, दोनों चल जाएगा, क्या तुम फ्री हो जाओगे, ठीक है। सो विल यू बी फ्री बाय इवनिंग, बाय का यूज़ क्यों करा, ठीक है। अगर मैंने टिल का यूज़ कर दिया तो ये बोल रहा है कि यहाँ से वहाँ तक इस टाइम तक फ्री रहोगे क्या, बाय इवनिंग, कि तब तक तो बिजी रहोगे लेकिन क्या तुम शाम तक फ्री हो जाओगे। अगर मैं कहूँ कि आई एम फ्री टिल इवनिंग या फिर आई विल बी फ्री टिल इवनिंग, मैंने कहा कि आई विल बी फ्री टिल इवनिंग, इसका मतलब यह है कि मैं शाम तक फ्री हूँ, उसके बाद का नहीं पता। और अगर मैं बोलूँ कि आई विल बी फ्री बाय इवनिंग तो मैं अभी बिजी हूँ और शाम तक फ्री हो जाऊँगा, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो विल यू बी फ्री बाय इवनिंग, क्या तुम शाम तक फ्री हो जाओगे। इस तरह का हाँ बिल्कुल, बल्कि उससे पहले ही, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, व्हाई नॉट, सब एक ही बात है। सर्टेनली थोड़ा सा फॉर्मल में आ जाता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि उससे पहले, इवन बिफोर दैट। तो यहाँ पर इवन जो आया वो बल्कि के सेंस में आया, इसने कहा इवन बिफोर दैट, बल्कि उससे भी पहले।
फिर हम शाम की चाय माए के यहाँ, चाय की चाय माए के यहाँ नहीं, शाम की चाय माँ के यहाँ ठीक है। तो सेंटेंस है, इसने कहा कि फिर हम शाम की चाय माँ के यहाँ पियेंगे। लड़की ने ये चीज़ बोली कि देन वी विल हैव। अब ये हैव क्या है, कंफ्यूज मत होना, पीने को ड्रिंक भी बोल सकते हो और हैव भी बोल सकते हो, मतलब खाना पीना, ड्रिंक या ईट को आप हैव से सब्सिट्यूट कर सकते हो। सो वी विल ड्रिंक, वी विल हैव, वी विल टेक, एक ही बात है। तो देन वी विल हैव आवर इवनिंग टी, कि हम अपनी शाम की चाय पियेंगे। कहाँ पियेंगे? एट मॉम्स प्लेस, मम्मी के घर, ठीक है। तो इसने कहा देन वील हैव आवर इवनिंग टी एट मॉम्स प्लेस, फिर हम शाम की चाय मम्मी के घर पियेंगे। इसने कहा रुको, मुझे पूरी बात बोलने तो दो, वेट, लेट मी कंप्लीट, ठीक है, बस इतना ही आएगा, लेट मी कंप्लीट, मुझे पूरा बोलने तो दो, लेट मी स्पीक द होल थिंग। आपको इसको पूरा ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस आ जाएगा, लेट मी कंप्लीट, मुझे पूरी बात बोलने तो दो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।